विदा होकर वह ससुराल के आलीशान बंगले में आ पहुंची। वहां भी पूरे दिन मुंह दिखाई और अन्य रीति रिवाजों का नाटक चलता रहा। श्वेता एक यंत्र चालित गुड़िया की भांति दिए गए निर्देशों का पालन करती जा रही थी। श्वेता को एक बात से तो भली प्रकार समझ में आ गई थी कि उसका तथाकथित पति अमित भी इस विवाह से उतना ही बेजार था जितना कि वो थी। अमित भी निर्विकार बैठा था। वह अपनी नई नवेली दुल्हन के प्रति उदासीन था। रात को श्वेता को एक सजे हुए कमरे में बैठा दिया गया। उसी समय उसकी सास ने आकर कुछ रहस्यों से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि श्वेता, वास्तविकता तो यह है कि हमारा अमित तो अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार ना था, परंतु इसके पापा को अभी तक 2 बार हार्ट अटैक हो चुके हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि अमित विवाह करके अपनी और बिजनेस की जिम्मेदारी संभालने लगे। तुम्हारी जैसी रूप गुण से संपन्न लड़की से विवाह करके शायद वो अपने पिता के कारोबार और परिवार की दिलचस्पी लेने लगे। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसके जीवन की दिशा को किस तरीके से बदलती हो। इतना कहकर वो अपनी चिंता और तनाव की गठरी श्वेता के सिर पर लाद कर कमरे से बाहर चली गईं। सुहाग रात को ही अमित रात के 3 बजे के लगभग एक नौकर का सहारा लेकर अपने कमरे में आया। वो नशे में चूर था और लड़खड़ाते कदमों से श्वेता के पास आ बैठा। नशे में उसने अपने जीवन के सारे रहस्यों से स्वयं ही पर्दा उठा दिया। अपनी प्रेमिका रोमा, जो शहर की प्रसिद्ध कॉल गर्ल थी, उसे तन मन धन से अपना बनाना चाहता था, परंतु उसके परिवार को इस संबंध से सख्त ऐतराज था। यह देख उसने रोमा के साथ मिलकर एक योजना के तहत बहुत चालाकी से श्वेता से विवाह करने के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि ऐसा न करने पर उसे पैतृक संपत्ति और व्यवसाय में अपनी हिस्सेदारी से हाथ धोना पड़ता। श्वेता को बिना दाज दहेज, सादा और जल्दी ही विवाह करने का रहस्य समझ में आ गया। वो अपने साथ हुए इस छल को जानकर सन्न रह गई। अमित प्रतिदिन ही रोमा के घर से रात के 2 या 3 बजे नशे में चूर लौटता और बिस्तर पर गिर जाता। सवेरे देर तक सोया रहता था। उसे घर परिवार से कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोपहर को तैयार हो कार में बैठ रोमा के घर पहुंच जाता, जहां देर रात तक दोनों भोग विलास में डूबे रहते। अपने पुश्तैनी कारोबार से उसे कोई लेना देना नहीं था। जितने रुपए चाहता कैशियर से बड़े अधिकार से ले लेता। श्वेता की सास भी बड़ी सोसाइटी में उठने बैठने वाली आधुनिकता के रंग में रंगी महिला थी। घर को नौकरों के भरोसे छोड़कर अपना अधिकांश समय क्लब और किटी पार्टीज में गुजारती थी। समाज सेवा का ढोंग कर अखबारों में आए दिन पैसे के बल पर अपना फोटो छपवाकर वाहवाही लूटती थी। पूरे परिवार में केवल अमित के पिता ही ऐसे शख्स थे जिनके बलबूते पर परिवार की गाड़ी चल रही थी। परिवार के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके इतना धन वैभव जुटाया था, पर आज उन्हें लग रहा था कि उनके सारे अरमान और सपने, सारी मेहनत पर अमित और उसकी माँ ने पानी फेर दिया था। अमित का विवाह करके उन्होंने किस्मत का अंतिम दांव खेला था, पर इस बाजी में भी उन्हें अपनी हार ही दिखाई दे रही थी। श्वेता के सामने जब अन्य कोई विकल्प न बचा था, मायके से उसे अजीब सी वितृष्णा हो गई थी। पग फेरे के लिए जब उसके पिता और छोटा भाई लेने आए थे, तो उसने तेज बुखार का बहाना बना उन्हें लौटा दिया था। उसके इस निर्णय से ससुराल वाले भी आश्चर्यचकित रह गए थे, पर अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब सी आक्रोश का ज्वालामुखी हर समय धधकता रहता था। अमित की दिनचर्या की अब उसे आदत सी पड़ गई थी। वो घर में रहे या बाहर रहे, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता था। श्वेता समझ गई थी कि वह अमीरों के बाजार में बुरी तरह ठगी गई। बुआ जी उसे धनवानों की नगरी में बसाकर अपने को धन्य मान रही थी। श्वेता को जीवन में चारों ओर से हार, निराशा और अपमान ने अपने जाल में बुरी तरह जकड़ लिया था। उसके मन में किसी के लिए भी कोई संवेदना नहीं बची थी। वह सारी दुनिया से बेगानी हो गई थी। समय अपनी गति से चल रहा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे।
अमित की गैर जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही थी। घर में रुपए पैसों की कमी नहीं थी, पर सब अपने पिंजरों में कैद थे। सास अक्सर परोक्ष रूप से उसके गरीब घर से आने, आधुनिक समाज के तौर तरीकों के अनुसार न रहने पर तंज कसती रहती थी। श्वेता के ससुर आलोकनाथ जी बहुत ही सज्जन पुरुष थे। वो श्वेता की व्यथा भली भांति समझ रहे थे, पर अपने बिगड़े पुत्र और अति आधुनिकता के रंग में रंगी पत्नी से हार चुके थे। दिन रात वो बिजनेस के चक्रव्यूह में फंसे रहते। कोई ऐसा विश्वास पात्र भी न था जिसे अपनी जिम्मेदारी सौंपकर 2 घड़ी विश्राम कर लेते। शादी के बाद भी अमित में कोई भी सकारात्मक बदलाव न देखकर आलोकनाथ जी चिंता गहरे सागर में डूबने लगे। वह स्वयं को श्वेता के साथ हुए धोखे और अन्याय का कारण समझने लगे। अपने द्वारा हुई इस भूल ने उन्हें बहुत आहत कर दिया। जो कुछ भी हुआ उसमें वो ही मुख्य अपराधी थे। श्वेता से अपने द्वारा किए इस अपराध के लिए वो क्षमा याचना भी मांग चुके थे। श्वेता यह भली प्रकार जान चुकी थी कि उसके ससुर बुरे व्यक्ति नहीं हैं, बस पुत्र मोह और उसे सही रास्ते पर लाने की उम्मीद से यह कदम उठा बैठे हैं। आलोकनाथ जी श्वेता को खुश रखने के लिए नाना प्रयास करते। श्वेता के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवा दी। वह बागबानी की बहुत शौकीन थी, इसीलिए उन्होंने नाना प्रकार के फूल पौधे बगीचे में लगवा दिए, जिनकी देखभाल में श्वेता का मन लगा रहे। ससुर के यह प्रयास देखकर कोमल हृदया श्वेता को बहुत दया आती। उसने अमित को सुधारने का संकल्प किया, जिससे ससुर के मन को कुछ शांति मिले। अपने क्रोध और स्वाभिमान को भुलाकर उसने अमित के समक्ष दोस्ती और प्यार का हाथ बढ़ाया। उसकी हर पसंद और नापसंद का ध्यान रखना शुरू किया। दोपहर को एक साथ लंच करने का आग्रह करती, परंतु उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। एक दिन जब अमित बिना लंच किए रोमा के घर जाने को निकलने लगा, तो श्वेता ने अपने पत्नी अधिकार को जताते हुए उसे वहां जाने से रोकने का प्रयास किया। अमित ने क्रोध में आकर श्वेता को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे बलपूर्वक धक्का देकर बाहर निकल गया। उस समय आलोकनाथ जी घर पर ही थे। यह दृश्य देख वो आग बबूला हो उठे। श्वेता की बेबसी और अमित की हठ धर्मिता ने उनके हृदय को चूर चूर कर दिया। इस घटना ने उन्हें एक कठोर कदम उठाने को मजबूर कर दिया। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गुप्त रूप से अपने वकील को बुला अपनी सारी संपत्ति श्वेता के नाम कर दी। अब उनका मन कुछ शांत हुआ कि उनकी मेहनत से संपत्ति और कमाई अब गलत हाथों में तो नहीं पड़ेगी। वसीयत बनवाने के बाद उनके मन को कुछ शांति मिली, परंतु श्वेता उनके इस निर्णय से अनजान थी। एक दिन अचानक आलोकनाथ जी को नींद में ही दिल का दौरा पड़ा। आघात इतना तीव्र था जिससे उनकी जीवन लीला तत्काल ही समाप्त हो गई। आलोकनाथ जी की मृत्यु ने परिवार की नींव को हिला दिया। पिता के बिजनेस से अनजान अमित केवल खर्च करना जानता था, कमाना नहीं। अब कैशियर ने भी हाथ खींच लिए। उधर अमित की माँ साधना भी परेशानियों में घिर गई। क्लब और पार्टियों में खुले हाथों से धन लुटाने वाली को अब छोटे छोटे खर्च के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। पति की मृत्यु के बाद सोसाइटी में अब उसके पहला जैसा रुतबा नहीं रहा था। अब वह क्लब भी कम ही जाती थी। सारा दिन कमरा बंद किए लेटी रहती। अमित के शाही खर्चे उठाने, घर खर्च, नौकरों का वेतन देने में ही मुश्किलें आने लगी। कोई चारा ना देख साधना ने अपना बंगला तक गिरवी रख लोन लेने की योजना बना डाली। इससे पहले वह यह कदम उठाती, तभी आलोकनाथ जी के वकील उनकी नई और आखिरी वसीयत लेकर उपस्थित हो गए। उन्हें देख अमित और उसकी माँ दोनों के चेहरे खिल गए। दोनों ही उत्सुकता से वकील साहब को घेर के बैठ गए। साधना ने तुरंत श्वेता को कमरे से बाहर जाने की आज्ञा दी। ऐसा देख वकील साहब ने यह स्पष्ट किया कि आलोकनाथ जी की आज्ञा थी कि उनका वसीयतनामा आप तीनों के सामने ही सुनाया जाए। नई वसीयत के अनुसार उनकी सारी चल और अचल संपत्ति श्वेता के नाम कर दी गई थी, जिसे सुनकर अमित और उसकी माँ दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो क्रोध में आपे से बाहर हो उठे। उन दोनों के अनुसार
यह नई वसीयत श्वेता द्वारा रची एक सोची समझी गहरी साजिश थी। वकील ने उनकी इस गलतफहमी को भी तुरंत दूर करते हुए उन्होंने बताया कि आप दोनों की खर्चीली आदतों और गैर जिम्मेदारी और अनुचित व्यवहार के कारण ही आलोकनाथ जी को यह कदम उठाना पड़ा। यह बात भी वसीयत में लिखी गई थी। उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले ही यह नई वसीयत बनवा के रखी थी। श्वेता को भी इस नई वसीयत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आलोकनाथ जी की इस वसीयत ने अमित को आसमान से जमीन पर ला पटका था। रोमा को भी जब इस बात की सूचना मिली तो वह अमित से पीछा छुड़ाने की कोशिश में लग गई। रोमा की बेरुखी और बदलाव अमित के दिल में अब एक तीर की तरह चुभने लगी। अमित की माँ साधना भी आलोकनाथ जी की वसीयत को सुनकर क्षुब्ध थी। वह स्वयं को अभी तक पूरे घर की एक छत्र महारानी समझती थी। आज अपने कुकृत्य, अपने अहम और झूठी शान के कारण पति का विश्वास खोकर आज अपने अधिकारों से वंचित हो चुकी थी। वह श्वेता से नफरत करने लगी। उसके ऐसे व्यवहार का श्वेता ने बड़े धैर्य से सामना किया। श्वेता बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। वह अपने ससुर आलोकनाथ जी की इज्जत, मान और सम्मान को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध थी। उसने अपनी सास को पूरा आदर सम्मान देते हुए परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सबसे पहले उसने ससुर के विश्वस्त और वरिष्ठ कर्मचारियों की सलाह से बिजनेस की जिम्मेदारी वहन की। अपने पति अमित को अवसाद और नशे की आदत से छुटकारा दिलवाना उसके सामने दूसरी बड़ी चुनौती थी। बड़ी कठिनाई से उसने अपने कुछ शुभचिंतकों की मदद और सलाह से अमित को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया। श्वेता को पूरी उम्मीद थी कि अमित नशे के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल आएगा। बहुत जल्द ही श्वेता की यह उम्मीद निराशा में तब्दील हो गई। अचानक एक दिन नशा मुक्ति केंद्र से उसे सूचना मिली कि अमित की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे अस्पताल में ले जाया जा रहा है। यह खबर सुनते ही श्वेता अस्पताल भागी। साधना का मातृ हृदय ममता से व्याकुल हो उठा। वो भी श्वेता के साथ गई। अस्पताल में अमित के मेडिकल टेस्ट चल रहे थे। दोनों चिंतित सी इंतजार में बैठी थी। साधना का मन जहाँ एक ओर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, वहीं दूसरी ओर श्वेता किसी अनहोनी के भय से काँप रही थी। उसी समय डॉक्टर ने आकर बताया कि बहुत साल तक मदिरा के सेवन और कुछ अन्य कारणों से अमित के बचने की बहुत कम उम्मीद है। यह सुनकर वह दोनों घोर निराशा में डूब गईं। यह खबर सुन अशोक जी भी दामाद को देखने अस्पताल आ पहुँचे। उनके साथ एक अजनबी व्यक्ति भी थे। अपने पिता को एक लंबे अरसे के बाद सामने देखकर श्वेता अपने मन में दबे सारे गिले शिकवे भूल पिता के सीने से लग गई। टूटकर रो पड़ी। पिता भी अपनी लाडली बेटी को इस हालात में देख तड़प के रोने लगे। उन दोनों के इस रुदन को देख अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें बड़ी कठिनाई से कमरे से बाहर भेजा। जब वातावरण कुछ सामान्य हुआ तो अशोक जी के साथ आए भद्र पुरुष श्वेता की ओर मुखातिब होते बोले, आप ही श्वेता जी हैं ना? श्वेता की हामी भरने पर आश्वस्त होकर उन्होंने अपने साथ लाए बैग से एक फाइल निकाली और श्वेता को सौंपते हुए कहा, मैं देव जी का वकील हूँ। वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह फाइल आपको सुपुर्द करने को कहा था। इस फाइल में आपके नाम 50 लाख की एफडी के अतिरिक्त कुछ कागजात हैं। उन्हें आप बाद में देख सकती हैं। इस मामले में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला सकती हैं। यह सब सुनकर श्वेता विस्मय से अवाक सी खड़ी रह गई। सोचने लगी, मेरे साथ मेरे भाग्य ने ये कैसा खेल खेला। मेरे जीवन में 2 पुरुष आए, परंतु एक पहले ही उससे दूर हो चुका है और दूसरा अब जाने को तैयारी में बैठा था। यह दोनों पुरुष उसके साथ रहकर भी उसके हो ना सके। वह सागर की ऊंची लहरों के पास खड़ी होते हुए भी सूखी और प्यासी ही रही। सुंदर तन और मन होते हुए भी अनछुई ही रही, जैसे शमशान में लगा कोई सुंदर फूल। देव ने संस्कारवश कभी अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया था। उधर दूसरी ओर अमित ने अनाचार और अनैतिकता के चंगुल में फंसे होने के कारण
उसकी ओर प्यार की दृष्टि से देखा ही नहीं, उसके तन मन से हमेशा दूर ही रहा। श्वेता अपने भाग्य के इस क्रूर उपहास के बारे में सोच ही रही थी कि घबराई हुई नर्स ने उन्हें शीघ्र अंदर अमित के पास पहुंचने का आदेश दिया। अमित का अंतिम समय आ गया था, सांसें उखड़ने लगी थी। श्वेता उसके नज़दीक जाकर मृत्युंजय का जाप करने लगी। अमित अपने अंतिम समय में हाथ जोड़कर श्वेता से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। वो अपने हाथों को अपने मुंह तक ले जाकर श्वेता को क्या कहना चाह रहा था वह समझ नहीं पा रही थी। यह देख पास ही खड़े डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम समय में भी शराब के कुछ कतरे पीना चाह रहे हैं। इलाज के दौरान वह उनसे अक्सर थोड़ी सी शराब पीने के लिए मिन्नतें किया करते थे। यह बात सुनकर श्वेता का मन करुणा और दर्द से फट गया। बेबस होकर उसने अपना मुंह फेर लिया। उसी समय अमित ने भी हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। एक कोने में बैठी हुई अमित की माँ भी यह सब देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों ओर गहरी उदासी ने अपना जाल बुन दिया था। 2 महीने बाद ही श्वेता ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपने सारे कीमती जेवर बेच दिए और देव को दी हुई उस एफडी को तुड़वाकर असहाय सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़े आश्रम का निर्माण करवाया। इस आश्रम में अपने परिवारों द्वारा सताए या बेसहारा बुजुर्गों के रहने की समुचित व्यवस्था की गई थी। उसने इस आश्रम का नाम अपने ससुर और देव की माँ के नाम पर प्रेमालोक आश्रम रखा। उसके इस काम में श्वेता की सास साधना जी ने भी पूरा सहयोग दिया। इस आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस कार्य में श्वेता का सहयोग करने के लिए देश के बहुत से अनेक लोग धन और सेवा के इरादे से आगे आने लगे। बहुत सी समाजसेवी संस्थाओं ने भी भरपूर सहयोग दिया। अब श्वेता अपना अधिकांश समय उस आश्रम में बुजुर्गों की सेवा में ही बिताती। श्वेता अब अपना कुछ समय लेखन कार्य को भी देने लगी थी। लेखन उसका पुराना शौक था। एक दिन वह एक कहानी लिख रही थी। अनजाने ही उसकी कलम उसकी आप बीती लिखने को मचलने लगी। उसने बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने जीवन कथा को कलमबद्ध कर कहानी का रूप दे दिया। कहानी के अंत में लिखा, हमारे बाद किसी को यह जिंदगी ना मिले। श्वेता ने उस कहानी को नाम दिया चली जा तन्हाई। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।